मित्रों नमस्कार, मैं पीयूष खंगरियाल स्वागत करता हूं आपका अपने पेज अपने चैनल धर्म संवाद पे। आशा करता हूं आप सभी अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जाएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। वो महत्वपूर्ण विषय इसलिए मैंने आज चुना है क्योंकि अधिकांश कुंडलियों में ऐसे दोष हमें देखने को मिलते हैं और इस दोष को लेकर के कई लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। तो आज मैं आप लोगों को उसी योग के बारे में बताने आया हूं और आपको इतने सरल तरीके से उस योग के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा कि आप घर में बैठ करके अपनी कुंडली को खोल करके, अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की कुंडली को खोल करके स्वयं से उस योग को देख सकते हैं। जिस योग की मैं बात कर रहा हूं उस योग का नाम है क्रेम-द्रुम योग। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप फेसबुक के माध्यम से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक अवश्य करें और यदि YouTube के माध्यम से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं चंद्रमा को। क्यों? क्योंकि जो क्रेम-द्रुम योग बनता है वो चंद्रमा के कारण बनता है, अधिकांश कुंडलियों में देखने को मिलता है और सबसे बड़ा दुर्योग इसे कहा जाता है। वराहमिहिर जी ने क्रेम-द्रुम योग के लिए तो यहां तक कहा है कि यदि ये किसी की कुंडली में विराजित है तो वो राजा भी हो रंक बन जाता है। क्यों कहा है ऐसा इसके बारे में? क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि चंद्रमा जो है वो हमारा मन है और मन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों होता है? क्योंकि मन ये वो मनुष्याणाम कारणम बंध मुक्तयो, मन ही है जो हमारे बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। इसीलिए चंद्रमा का हमारी कुंडली में एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि यह मन का स्वामी होता है। और आप क्या करते हो? जो आपका मन आपको कहता है, जो आपका मन आपसे करवाता है। आपने कई बार सुना होगा, कई बार कहा भी होगा, जैसे आज मेरा ये खाने का मन हो रहा है, आज मेरा वहां जाने का मन हो रहा है। तो ये सारी चीजें कौन करवाता है? हमारा मन हमसे करवाता है। अब ऐसी स्थिति में चंद्रमा ग्रसित हो, चंद्रमा क्षीण हो या बुरे ग्रह के साथ, अपने शत्रु ग्रहों के साथ बैठ गए हो या चंद्रमा कोई दुर्योग बना रहे हो तो सबसे बुरा प्रभाव हमारे मन में पड़ता है। और मन में बुरा प्रभाव पड़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसने हमारे जीवन को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। कैसे? क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। यदि हमने मन से ही किसी चीज के बारे में सोच लिया, ये चीज मैं कर सकता हूं, इस चीज को मैं पा सकता हूं, तो हम उस चीज को पा लेते हैं, उस चीज को जीत लेते हैं। लेकिन यदि हम मन से पहले ही हार मान जाए, पहले ही सोच ले कि हम उस चीज को नहीं कर पाएंगे, तो वास्तव में भी हम उस चीज को नहीं कर पाते। तो ये सारा खेल किसका होता है? मन का होता है। इसीलिए हमारे मन को यानी कि चंद्रमा को सशक्त होना जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। क्योंकि जो मन है वो हमारे मन के साथ साथ हमारे सुखों का भी कारक है और हमारे मात्र कारक ग्रह भी चंद्रमा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं ये क्रेम-द्रुम योग बनता कैसे है। मैंने काल पुरुष की कुंडली यहाँ पे बनाई हुई है। आपने इस कुंडली को देखिए और समझिए कि ये योग बनता कैसे है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने इस कुंडली में चंद्रमा को प्रथम भाव में बैठाया हुआ है। आप अपनी कुंडली को खोलिए और आप देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। ये 12 घर है, 12 मैंने अंक हिंदी में लिखे हुए हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि इसमें राशियों का और स्थान का ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में कोई सी भी राशि में चंद्रमा हो सकते हैं, कोई से भी घर में चंद्रमा हो सकते हैं। सामान्यतः आपने सिर्फ इतना देखना है कि जहां पे आपका चंद्रमा बैठा हुआ है वहां से आगे वाला घर और वहां से पीछे वाला घर खाली तो नहीं है। यदि खाली है तो ये एक किस्म का क्रेम-द्रुम योग बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा जहां पर बैठे हो उससे आगे वाला घर और उससे पीछे वाला घर यानी कि पीछे वाला घर खाली हो तो ये क्रेम-द्रुम योग बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो उससे पीछे वाला घर यानी कि 6वां भाव और उससे आगे वाला घर यानी कि 8वां भाव यदि खाली है तो क्रेम-द्रुम योग बन जाता है। किसी की कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे होते हैं तो उससे पहले वाला घर और उसके आगे वाला घर यदि खाली हो तो क्रेम-द्रुम योग बन जाता है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि यदि चंद्रमा से आगे और पीछे वाले घर में या चंद्रमा के साथ 3 ग्रह कौन कौन से?
यानी चंद्रमा से एक घर आगे, चंद्रमा से एक घर पीछे, और या फिर चंद्रमा के साथ राहु, केतु या सूर्य, ये तीनों में से कोई भी एक ग्रह हो या दो ग्रह हो तो भी जो है ये योग बन जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि जहां पे ये चंद्रमा बैठे हुए हैं या चंद्रमा के साथ राहु, केतु या चंद्रमा से आगे या पीछे, इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह हुआ या दो ग्रह हुए तो भी जो है ये योग बन जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा जो प्रश्न है लोगों का, वो प्रश्न ये है कि कईयों की कुंडली में क्रेम-द्रुम योग होता है लेकिन फिर भी उसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है या कईयों को नहीं देखने को मिलता है। तो उसका कारण क्या होता है दोस्तों कि अधिकांश कुंडलियों में क्रेम-द्रुम योग जो होता है वो भंग हो जाता है। तो अब हम जानेंगे कैसे भंग होता है। आपने अपनी कुंडली को खोलना है और सिंपल सा ये देखना है कि जहां पे चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां से 7वें घर में कोई शुभ ग्रह है या नहीं है, मतलब बृहस्पति, शुक्र और बुध। अब आपने कैसे देखना है, जहां पे आपका चंद्रमा बैठा हुआ है वहां से आपने स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7वां घर। तो जहां चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां से 7वें घर में कोई शुभ ग्रह हो, यानी कि बृहस्पति, शुक्र और बुध, तो ये योग क्या हो जाता है, भंग हो जाता है और इसका प्रभाव कम हो जाता है या कई कुंडलियों में प्रभाव भी देखने को बहुत कम मिलता है। अब दोस्तों दूसरा क्या तरीका है इसका भंग होने का, तो दोस्तों वैसे तो जो विशेष दृष्टि है वो बहुत सारे ग्रहों को प्राप्त है, लेकिन अभी बात शुभ ग्रह की हो रही है तो इसलिए मैं सिर्फ बृहस्पति की बात कर रहा हूं। याद रखिएगा दोस्तों, मैं कहीं पे बृहस्पति बोल रहा हूं, कहीं पे गुरु बोल रहा हूं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि दोनों एक ही ग्रह हैं। तो बृहस्पति जो है, यदि बृहस्पति से 9वें घर में, 7वें घर में या 5वें घर में चंद्रमा पड़ रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में भी ये योग भंग हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं कि आपका बृहस्पति यहां पर बैठा हुआ है, तो यहां से यदि आप 9 गिनेंगे तो लग्न पे पहुंचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9वीं जो दृष्टि होती है वो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो 9वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है तो क्रेम-द्रुम योग क्या हो गया, भंग हो गया। वैसे ही 7वीं दृष्टि और पंचम दृष्टि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होती है। यदि ऐसे योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो क्रेम-द्रुम योग भंग हो चुका है, जिस कारण से आपको इसका प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा। दूसरी क्या चीज है, जहां पे चंद्रमा बैठा हुआ है आपने ध्यान देना है, जहां पे चंद्रमा बैठा हुआ है वहां से आपने 4 गिनना है। मैंने आपको बता रखा है जहां पे चंद्रमा बैठा हुआ है वहीं से आपने गिनना शुरू करना है और चंद्रमा से 4थे भाव में, 7वें भाव में या 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो आपका क्रेम-द्रुम योग भंग हो जाता है। यदि चंद्रमा से भी ना हो, चंद्रमा से 4थे, 7वें और 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह ना हो तो आपने लग्न से गिनना है। जो आपका ये पहला घर है, आपके चंद्रमा तो कहीं भी हो सकते हैं, तो पहले तो आपने चंद्रमा से 4 7 और 10 गिन लिया, लेकिन यदि चंद्रमा से ना मिले तो लग्न से, मतलब यहां से, इस वाले घर से आपने 4 7 और 10 ये 3 भाव आएंगे। यदि आप गिनोगे तो इन 3 भाव में भी कोई शुभ ग्रह हो, यानी कि शुक्र, बुध और बृहस्पति बैठा हो तो ये क्रेम-द्रुम योग भंग हो जाता है। और ऐसे ही कई अन्य तरीके भी है दोस्तों भंग होने के, लेकिन जो सामान्य तरीके हैं आप जिन्हें समझ सकते हो मैंने वो बताया है, और ऐसे ही कई सारे तरीके हैं जिससे क्रेम-द्रुम योग भंग हो जाता है। अब दोस्तों आगे और पीछे चंद्रमा के कोई ग्रह ना होने से कैसे ये इस योग को क्रिएट करता है, क्या इसका कारण है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। जो चंद्रमा है वो हमारे बाल्यावस्था को रिप्रेजेंट करता है। जैसे किसी बालक को अकेला छोड़ देना बहुत रिस्की होता है क्योंकि वो खुद को सरवाइव नहीं कर पाता, तो उसी प्रकार से जो चंद्रमा है यदि उसको किसी ग्रह का सपोर्ट ना मिले, उसके साथ कोई ग्रह ना हो, तो दिक्कत क्या पैदा हो जाती है दोस्तों। हमारा जो मन है वो सेकंड के 100वें भाग में भी इतनी तेजी से सोचता है, इतनी तेजी से अपने विचारों को बदल देता है कि आदमी अभी अपने परिवार वालों की तारीफ कर रहा है और थोड़ी देर में यदि उसके अपने परिवार वालों से झगड़े हो जाते हैं तो वो अपने परिवार वालों को ही बुरा और भला बोलने लग जाता है। तो मन की गति हमारी इतनी तेज है
कि यदि इस गति से हमारा मन चलने लग जाए, ज्यादा सोचने लग जाए, ज्यादा टेंशन में आने लग जाए, तो जो हमारी जिंदगी है, जो हमारा जीवन है, वो अव्यवस्थित हो जाता है। कैसे? आप अभी एक वर्क में, आप अभी एक जगह काम कर रहे हो, आपका कोई दोस्त आया कि यार तू ये किस जगह पे काम कर रहा है, यहाँ पे अच्छे पैसे नहीं है, अच्छी तनख्वाह नहीं है, अब जो है मैं तुझे एक जगह बताऊंगा, तू वहां जा, वहां नौकरी करेगा तो तुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। फिर आप वहां जाओगे, फिर कोई तीसरा आदमी समझाएगा, फिर कोई चौथा आदमी आपको अपने साथ ले जाएगा। तो इस प्रकार से जिंदगी बिखर जाती है। दूसरा, निर्धन योग और दरिद्र योग भी इसे कहा गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि पहले आपको देगा। आप सोचते हैं कि क्रेम योग आपकी कुंडली में है तो आप निर्धन हो जाएंगे, लेकिन इससे डरने वाली बात नहीं है। जब आपको ये योग देगा तभी आपसे पैसे लेगा, आपके घर से ये नहीं ले जाएगा। यदि आपके पास कुछ है ही नहीं तो फिर डरने वाली बात क्या है? और यदि है तो वो उसी योग से आया होगा और इसी योग के माध्यम से निकल गया होगा। तो ये तो रहेगी दोस्तों बात कि क्रेम योग का कारण क्या है बनने का। अब इसके उपाय पे आते हैं। क्रेम योग यदि किसी की कुंडली में भंग नहीं हो रहा है तो उसको क्या उपाय करने चाहिए? देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, जो चंद्रमा है वो भगवान शंकर को अपना आराध्य मानते हैं और चंद्रमा मातृकारक ग्रह होते हैं, यानी कि जिससे माता का सुख देखा जाता है। यदि किसी की कुंडली में माता के स्वास्थ्य को जानना है तो चंद्रमा को देखना चाहिए। तो जो चंद्रमा है वो भगवान शंकर और मां से जुड़े हुए हैं, संबंध रखते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा क्रेम योग ही नहीं बल्कि विष योग या फिर ग्रहण योग या फिर क्षीण हो या नीच के हो, तो आप अपनी माता की और भगवान शंकर की जितनी हो सके पूजा करें, माँ की सेवा करें, तो आपका ये योग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जितना हो सके अभिषेक आप अपने घर पे या मंदिर में जाकर के करवाएं और हर सोमवार को भगवान शंकर को जो है जल अवश्य अर्पित करें। इससे आपका ये क्रेम योग के साथ साथ जो आपकी कुंडली में यदि विष योग भी हुआ, ग्रहण योग भी हुआ या चंद्रमा से संबंधित कोई भी दिक्कत है वो स्वयं समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो रहेगी मेरी जानकारी कि क्या इसके उपाय है। अब इसमें फर्क क्या पड़ता है? देखो दोस्तों, सबसे पहला फर्क पड़ता है हमारे दिमाग पे। हम मानसिक तरीके से बहुत कमजोर हो जाते हैं, हमारा जो मनोबल है, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत गिर जाता है, जिससे हम किसी काम को करने में सक्षम नहीं होते। फिर आगे चल करके हमारी माता के सुख में या माता के स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ चतुर्थ भाव के कारक होने के कारण चंद्रमा हमारे सुख में भी कमी ले आता है, हमारे भावनाओं की उपेक्षा होती है, हम बहुत ज्यादा एक बोर पर्सन हो जाते हैं। यदि अभी हम किसी सीरियल को देख रहे हैं तो तुरंत हमारा मन 5 मिनट उस सीरियल को देखने के बाद टीवी की तरफ, पिक्चर की तरफ चला जाएगा। फिर हम पिक्चर देखेंगे तो थोड़ी देर बाद बाहर चले जाएंगे, बाहर जाकर के घूमने लग जाएंगे। तो ऐसे ही जो है हमारा मन बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है जब ये योग हमारे कुंडली में क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है कई बार लोग पागल भी कहने लग जाते हैं और अन्यत्र तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसके उपाय मैंने बता दिए, किस तरीके से यह भंग होता है ये भी मैंने बता दिया, और क्या कारण है कि क्रेम योग बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि यदि आप किसी भी विषय पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जाकर के उस टॉपिक को जरूर लिख दीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा जितना मेरे से संभव हो पाए मैं आप लोगों के लिए उस जानकारी को लेकर के आऊंगा। चलता हूं दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।